हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ गवर्नर्स के बारे में। यह कि बंगाल के गवर्नर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, गवर्नर जनरल के बारे में, या जो भारत के गवर्नर जनरल है जो महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, तो उनके बारे में हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। यह कि हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था कि जो बंगाल का प्रथम गवर्नर है, क्या नाम था? रॉबर्ट क्लाइव था। और उसके बाद जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। और जो अंतिम वायसराय भी हमने जाना था कि माउंट बेटन था। ये हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा है। इसके अलावा हमने बहुत कुछ जो अन्य वायसराय रहे हैं उनके बारे में भी, भारत का गवर्नर जनरल है उसके बारे में भी हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था। दोस्तों, यदि आपने हमारी उस पिछली वीडियो को नहीं देखा तो आप उसको भी आवश्यक देखिएगा। और साथ में यदि आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हो और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इसकी शुरुआत हम आज करेंगे बंगाल के गवर्नर से। बंगाल का या बंगाल के गवर्नर, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे और अन्य गवर्नर्स के बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में? जो रॉबर्ट क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव, इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। जो रॉबर्ट क्लाइव है ये भारत के अंदर 2 बार यहाँ पर शासन करने के लिए आता है। और जब ये यहाँ पर आता है रॉबर्ट क्लाइव, इसका जो कार्यकाल रहता है रॉबर्ट क्लाइव का 1757 से लेकर के 1760 तक का रहता है। इस टाइम पीरियड के अंदर क्या क्या होता है? और एक बात और, जब रॉबर्ट क्लाइव अपना जो दूसरा कार्यकाल पूरा करके वापिस इंग्लैंड जाता है तो वहां पर जाकर के ये सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है इंग्लैंड जाकर के। इनके टाइम में क्या होता है? 1757 के अंदर, 1757 में प्लासी की लड़ाई या प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। जो ये प्लासी का युद्ध है ये किस किसके बीच में लड़ा जाता है और किसकी जीत होती है? तो दोस्तों ये आप हमें कमेंट करके आवश्यक बताइएगा। उसके बाद इसके 1759 के अंदर, इसी के कार्यकाल के दौरान 1759 में एक युद्ध लड़ा जाता है जिसको हम बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध कह सकते हैं। कब लड़ा गया? 1759 के अंदर इसको लड़ा जाता है। उसके बाद 1760, 1760 में एक और लड़ाई या एक युद्ध हम बोल सकते हैं जिसको हम वांडीवास का युद्ध कह सकते हैं। ये कब लड़ा गया? 1760 में। और इस युद्ध में किसकी जीत होती है, कौन हारते हैं? इस युद्ध के अंदर डच, डच थे जो भारत के अंदर ये भी अपना जो डंका साबित करने के लिए आते हैं, तो इनकी यहाँ पर क्या होती है? हार होती है। डच यहाँ पर हार जाते हैं। ये तो था एक महत्वपूर्ण गवर्नर जो बंगाल के अंदर रॉबर्ट क्लाइव के नाम से जाना जाता है। हम अपनी वीडियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से उनके बारे में पढ़ने लग रहे हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? वारेन हेस्टिंग के बारे में। वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग जो कि क्या था? प्रथम गवर्नर जनरल था, प्रथम गवर्नर जनरल था ये। और जो ये प्रथम गवर्नर जनरल बनता है किस प्रकार से बनता है? एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है। कब आता है? 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट आया कब? 1773 में। इस रेगुलेटिंग एक्ट का क्या मकसद था कि इस एक्ट के अनुसार, जो इनके अनुसार यहां पर बदलाव हुआ वो क्या था कि जो बंगाल का गवर्नर था, जो बंगाल का गवर्नर था,
अब उसका नाम बदल करके क्या कहा जाने लगा? उसको कहा जाने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल। इसको यहां पर अब कहा जाने लगा बंगाल का गवर्नर। अब क्या कहलाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। अब जो यहाँ पर वारेन हेस्टिंग होता है और प्रथम गवर्नर जनरल होता है, इसका जो कार्यकाल रहता है कब से कब तक? 1772 से लेकर के 1784 तक इसका यहाँ पर कार्यकाल रहता है। इसी के शासन काल में क्या किया जाता है कि जो द्वैध शासन है उसको क्या किया जाता है? समाप्त किया जाता है। समाप्त किया जाता है इसी के शासनकाल में। अर्थात कब इसको समाप्त किया गया? 1772 के अंदर इसको समाप्त किया जाता है। यानी कि जिसको हम डायरकी सिस्टम बोलते हैं, ये जो यहाँ पर ये सिस्टम था जो कब से कब तक चला था? जो द्वैध शासन था 1765 से लेकर के 1772, यानी कि ये 7 सालों की लूट हम इसको बोल सकते हैं। यानी कि जो 7 साल थे इसमें ये लगातार क्या की गई? 7 सालों की लूट, इसको हम यहां पर कह सकते हैं। जिसको वारेन हेस्टिंग 1772 में क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। यानी कि जो द्वैध शासन है, डायरकी सिस्टम है, उसको यहां पर वारेन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त किया जाता है। और इसी वारेन हेस्टिंग के टाइम में अर्थात 1774 में क्या होता है? कलकत्ता के अंदर जो न्यायालय है उसकी स्थापना की जाती है। न्यायालय की स्थापना कहां पर? कलकत्ता के अंदर। कब की गई? 1774 के अंदर। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा जो इस समय इसका मुख्य जज था या न्यायाधीश था वो कौन था? कमेंट करके आप इसके बारे में जरूर बताइएगा। और जानते हैं जो ये यहां पर वारेन हेस्टिंग है, वारेन हेस्टिंग जो है ये एक ऐसा गवर्नर जनरल रहा है जो कि जब ये वापिस लंदन लौटता है तो लंदन में इसके ऊपर क्या लगाया जाता है? लंदन में इसके ऊपर महाभियोग, महाभियोग की प्रक्रिया इसके ऊपर लगाई जाती है। वारेन हेस्टिंग के ऊपर जो यहाँ पर प्रथम गवर्नर जनरल था, जब ये वापस लंदन में अपने कार्यकाल को पूरा करने के बाद लौटता है तो इसके ऊपर महाभियोग इसी के संसद में चलाया जाता है। इसी वारेन हेस्टिंग के टाइम में 1775 से 1782 तक एक लड़ाई लड़ी जाती है। ये जो पहली लड़ाई थी या पहला आंगल आंगल मराठा युद्ध, जिसको हम यहाँ पर कह सकते हैं इसी के शासन टाइम में ये लड़ा गया था। क्योंकि इसका जो शासन टाइम था वो कब से कब तक का था? 1772 से 1784 तक था। और ये 1774 से 1782 तक जो पहला आंगल मराठा युद्ध था वो लड़ा गया। और जो ये पहला आंगल मराठा युद्ध था ये समाप्त होता है, एक संधि होती है जिसको सालाबाई की संधि कहते हैं। और इसी संधि के द्वारा जो ये युद्ध है आंगल यानी कि अंग्रेजों के लिए और मराठों के लिए यहाँ पर ये युद्ध था। और इसकी जो यहाँ पर समाप्ति होती है वो एक संधि, इसका नाम क्या है? सालाबाई की संधि के साथ इस युद्ध को समाप्त किया जाता है। अब 1780 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। भारत का 1780 में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। इन्हीं के टाइम में कौन सा था ये जो समाचार पत्र था? इसका नाम क्या था? बंगाल गजट। बंगाल गजट इसका नाम था। और इसको यहां पर प्रकाशित करने वाले कौन थे? जेम्स ऑगस्ट
हिक्सी। जेम्स आगस्ट हिस्ट्री इसको प्रकाशित करने वाले थे, अर्थात भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित कब किया गया? 1780 में इसको प्रकाशित किया गया था। अब इन्हीं के टाइम में जो यहाँ पर वारेन हेस्टिंग थे, इसी के शासन टाइम में, इसी के शासन काल में दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध भी हुआ। अब कौन सा? दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध। मैसूर युद्ध कब से कब तक? 1780 से लेकर के 1700 यहाँ पर 84 तक ये युद्ध लड़ा जाता है। और इसी के टाइम में एक संधि और होती है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि भी इसी के शासन टाइम के दौरान होती है। इसी के शासन टाइम में एक सोसाइटी भी बनती है जिसको हम एशियाटिक सोसाइटी सोसाइटी के नाम से जानते हैं। एशियाटिक सोसाइटी, इसकी जो स्थापना है कहां पर की गई? बंगाल के अंदर की गई। बंगाल में कब? 1784 में इसकी स्थापना की। अब इसकी जो स्थापना किसके द्वारा की गई? विलियम जोन्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अब जो ये विलियम जोन्स है, किसकी सहायता से एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बंगाल के अंदर 1784 में करता है? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग की सहायता से ये क्या करता है? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में करता है। और जो ये वारेन हेस्टिंग है, इसी के टाइम में एक एक्ट भी आता है वारेन हेस्टिंग के टाइम में, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट। इसी के शासन टाइम में ये एक्ट आता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो इन गवर्नर जनरल के बारे में, गवर्नर के बारे में आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके आवश्यक बताइएगा। अगली वीडियो में हम अन्य जो गवर्नर है या गवर्नर जनरल है उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। और दोस्तों, यदि आप यहाँ तक आए हैं, एक लाइक भी आप इसको आवश्यक कीजिएगा। और यदि आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी कमी लगती है तो वो भी आप हमें इस कमेंट के माध्यम से बताएगा, ताकि हम अपनी कमियों को दूर कर सके। और साथ में दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलते हैं अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।